हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज बिहार एसएससी की क्लास नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। और बता दें कि इस क्लास की पीडीएफ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम दोनों पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप इसे रिवीजन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किनके द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। किनके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन है? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनको किस प्रकार से हटाया जाता है? तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? तो मनसबदारी प्रणाली किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा किया गया था। यह शुरू कब किया गया था? 1574 ईस्वी में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। खुले बाजार के संचालन क्या संकेत करते हैं? जो खुले बाजार यानी ओपन मार्केट है, उसका संचालन क्या संकेत करता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि बोलता है क्या? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री करना, ये खुले बाजार के संचालन का संकेत करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को स्पष्ट रूप से पढ़ा था? तो किसके द्वारा अशोक के शिलालेख को सबसे पहले पढ़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिस्म के द्वारा 1837 ईस्वी में पढ़ा गया था। अशोक के जो शिलालेख है उनकी खोज 1750 ईस्वी में हुआ था। 1750 ईस्वी में टी फैनथेलर के द्वारा फैनथेलर के द्वारा इनकी जो शिलालेख है उसकी खोज किया गया था। अशोक मौर्य वंश का सबसे महानतम शासक में से एक था। उन्होंने लास्ट में क्या अपनाया था? कौन सी धर्म अपनाया था? तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कौन? अशोक के द्वारा जो अपनाया गया धर्म था वो बौद्ध धर्म था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? यानी कि सबसे बड़ा पक्षी तो है, उड़ने में असमर्थ है लेकिन दौड़ सकता है वो सबसे तेज गति से। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। वो कौन है? शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग उड़ने में असमर्थ है लेकिन दौड़ सकता है तेज गति से। ठीक है। एमू जो है आपको कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में एमू पाया जाता है। कीवी जो है आपका, कीवी कहाँ? तो न्यूजीलैंड में कीवी होंगे शायद मेरे हिसाब से। आप एक बार इसे सर्च जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि शुतुरमुर्ग है। एमू कहाँ पाया जाता है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया में एमू पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में कौन सी खाद्य पदार्थ यानी खाद्य फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है? यानी अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो वो कौन सा फसल है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि गेहूं, यानी कि रबी फसल। गेहूं की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में होता है और उसकी कटाई जो है मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है ना, जो कि रबी फसल में आता है। देखते हैं कुछ पॉइंट। जैसे कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा भारत में किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक में होता है। वहीं विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन कहाँ होता है? तो ब्राज़ील में होता है। चाय में थीन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है और तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। कॉफ़ी कहाँ से मिलता है? तो कॉफ़ी जो है पौधे के बीज से प्राप्त होता है। सबसे अच्छा जो कॉफ़ी होता है उसका नाम, जो उसका वैरायटी है, उसे हम अरेबिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अरेबिका कहते हैं। अरेबिका कहते हैं। ठीक है।
चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है, जो कि 2 अक्टूबर को आपका महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। ठीक है, चलिए 2 महान पुरुष की जन्मदिन है, 2 अक्टूबर की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है पटना में स्थित नखास पिंड, पटना में स्थित नखास पिंड का संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी सबनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सबनीय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। 6 अप्रैल 1930 को प्रारंभ किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का कब प्रारंभ किया गया था? 1942 को, जिसमें महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था और कब वापस हुआ था? तो ये जो वापस हुआ था असहयोग आंदोलन वो 1922 को वापस हुआ था। 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में वापस हुआ था असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन संबंधित है किसे? सबनीय अवज्ञा आंदोलन, जो कि सबनीय अवज्ञा आंदोलन है वो 6 मार्च 1930 को हुआ था। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबनीय आए, 1 मिनट, हेलो कौन? बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बताया जा रहा है पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है। नखास पिंड का संबंध जो पटना में स्थित है वो किससे है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है नखास पिंड। सबनीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, तो यह है सबनीय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित पॉइंट था। आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था शुरू कब हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था शुरू, जिसमें महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था।
एक है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था और 1922 में वापस लिया गया था असहयोग आंदोलन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ हुआ है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द का जो प्रयोग है वो कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहीं पर नहीं है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में बताया गया भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। भारत या इंडिया जो कि प्रस्तावना में बताया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 है जो कि मौलिक अधिकार को वर्णन करता है। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार से संबंधित है। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है जो कि पहले कितना था? मूल संविधान में टोटल 7 था, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में उसे हटा दिया गया था। किसे? संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है भारत में वर्तमान में कुल ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तटों की संख्या कितनी है? जो कि 2021 तक है, सितंबर 2021 तक बताया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। टोटल कितने हैं? 10 हैं ब्लू फ्लैग प्रमाणित समुद्र तट। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? यानी बाबूजी किनका उपनाम है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी किन्हें जाना जाता है? जगजीवन राम को जाना जाता है बाबूजी के उपनाम से। कुछ व्यक्ति और उनके उपनाम हैं जो देख लेते हैं। जैसे दादा भाई नौरोजी जी का उपनाम है क्या? वयोवृद्ध पुरुष। वयोवृद्ध पुरुष किन्हें कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी जी को कहते हैं। जयप्रकाश नारायण का उपनाम है लोकनायक। चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? देशबंधु। देशबंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। गुरुदेव किन्हें कहते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर को कहते हैं गुरुदेव। और गुरुजी किसे कहते हैं? तो एम.एस. गोवलकर। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और गुरुजी एम.एस. गोवलकर को कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? जो राजनीतिक दल बदल है उनसे संबंधित कौन सा संशोधन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 52वां संविधान संशोधन जो कि राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। उस पर यानी कि जो दल बदल करते हैं, एक पार्टी से दूसरे पार्टी बदलते हैं, उन पर अंकुश लगाने के लिए किया गया था। दल बदल विरोधी का जो प्रावधान है भारतीय संविधान के अनुसूची 10 में संबंधित है। अनुसूची कितने में? 10 में संबंधित है, दल बदल से संबंधित। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित जो समिति है वो निम्न में से कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या है? बलवंत राय मेहता समिति, जो कि संबंधित किससे है? पंचायती राज से संबंधित है। नानावती जो आयोग है वो किससे संबंधित है? तो गुजरात में जो दंगा हुआ था उससे संबंधित आयोग का नाम क्या है? नानावती आयोग है। ठीक है, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश दिया था। बलवंत राय मेहता जी के द्वारा 3 स्तर का पंचायती राज होगा, इसको सिफारिश किया गया था। और अशोक मेहता जी के द्वारा जो पंचायती राज का जो मॉडल दिया गया था उसमें द्विस्तरीय दिया गया था। अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था का दिया गया था क्या? सिफारिश। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया था? यानी लूट करके अपने देश लेकर के चला गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसके द्वारा ले गया था? नादिर शाह के द्वारा ले गया था। कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूट करके लेके चला गया था। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। ठीक है ना, दिल्ली पर आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली के शासक कौन था? तो मुहम्मद शाह थे। मुहम्मद शाह थे, उस समय दिल्ली के शासक थे। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है ना, ईरान का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो नादिर शाह को कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय मूल की महिला को IMF यानी इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। गीता गोपीनाथ को किया गया है, गीता गोपीनाथ को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? यानी गैंडा संरक्षण की परियोजना चल रही है, वो कौन सी वन्यजीव अभ्यारण्य में चल रही है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि काजीरंगा। काजीरंगा जो कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो गुजरात में, जो कि शेर के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर
कर्नाटक में स्थित है, जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। बांदीपुर कर्नाटक में स्थित है, जबकि बांधवगढ़ है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में स्थित है, जो कि किसके लिए फेमस है, हाथी के आवास के लिए प्रसिद्ध है। कौन, पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में। ठीक है, बढ़िया। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में है, किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है, यानी कि कोई भी संस्था है उसका लाभ जो है वो किस पर निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी न्यास का संसाधन की गति पर, यानी ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का जो सामाजिक दर्शन दिया गया था वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ट्रस्टीशिप का, यानी न्यास जितना, यानी कहने का मतलब जितना ट्रस्ट रहेगा उतना ज़्यादा लाभप्रद होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया। ठीक है ना, विशुद्ध रूप से संगमरमर का जो गुंबद है इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एतमादुत तौला का मकबरा। एतमादुत तौला का मकबरा में सबसे पहले संगमरमर के गुंबद का देखा गया। एतमादुत तौला का मकबरा कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आगरा में स्थित है। इसे नूरजहां ने बनवाया था। किसके द्वारा बनाया गया था, नूरजहां के द्वारा बनाया गया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा में स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, जहांगीर के द्वारा। यानी अकबर का जो मकबरा है सिकंदरा में उत्तर प्रदेश में, जिसे जहांगीर द्वारा बनवाया गया था। और एतमादुत तौला का मकबरा जो कि आगरा में, उसे नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है, किस संस्था ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है। वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है जो कि दुनिया का पहला है, वो कौन जारी किया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं, यानी अधिकांश जो है वो कहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कहाँ, उत्तरी ध्रुव पर। उत्तरी ध्रुव पर अधिकतर हिमनद पाया जाता है और यह घटना अक्सर होते हैं। सियाचिन ग्लेशियर है जो कि भारत में विश्व का सबसे ऊंचा स्थान पर अवस्थित सैन्य स्थल है। सैन्य स्थल, सबसे ऊंचा सैन्य स्थल कौन है, तो सियाचिन ग्लेशियर जो कि भारत में है। विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन है, तो अंटार्कटिका में लैम्बर्ट ग्लेशियर है। लैम्बर्ट ग्लेशियर, ठीक है ना, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा है, अंटार्कटिका में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। सांची का जो स्तूप था वो किस शासक के द्वारा बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक के द्वारा बनाया गया था। कहाँ स्थित है, तो रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची तथा भरहूत के जो स्तूप थे इसका खोज किसके द्वारा किया गया था, एलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। सांची का स्तूप और भरहूत का स्तूप दोनों खोज किया गया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण भी अशोक के द्वारा ही कराया गया था। सारनाथ का जो स्तंभ है वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो वो भी अशोक के द्वारा ही बनाया गया था। सारनाथ जो कि फेमस है किसके लिए, बुद्ध के द्वारा सबसे पहला जो प्रवचन दिया गया था वो सारनाथ में ही दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कहाँ स्थित है, पटना में। पटना में डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की गई है। डॉल्फिन प्रजनन केंद्र बिहार में कहाँ स्थित है, तो भागलपुर स्थित है, कहलगांव में डॉल्फिन प्रजनन केंद्र है वहाँ, ठीक है ना। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो डॉल्फिन है, ठीक है ना। डॉल्फिन मैन किसे कहते हैं, तो डॉक्टर आर के सिन्हा को कहते हैं, डॉल्फिन मैन कहते हैं। डॉल्फिन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डॉल्फिन मैन। डॉल्फिन मैन किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर मिलेगा, यहाँ लिखना, डॉक्टर आर के सिन्हा। डॉक्टर आर के सिन्हा को डॉल्फिन मैन भी कहा जाता है। डॉल्फिन जो है वो कहाँ पर, किस नदी में अधिकांश पाया जाता है, तो गंगा और सिंधु नदी में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। किस नदी पर है नागार्जुन, तो कृष्णा नदी पर स्थित है। मेटूर बांध कहाँ स्थित है, किस नदी पर, तो कावेरी नदी पर मेटूर बांध स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर है। त्रिवेणी बांध किस नदी पर है, त्रिवेणी बांध जो है वो गंडक नदी पर स्थित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है आपका क्या, भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है।
भारतीय संविधान के अनुसार जो आपका मूल अधिकार वो कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूचना का अधिकार। सूचना अधिकार जो है वो मूल अधिकार में नहीं आता है। सभी शिक्षा का अधिकार, भाषण का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये सभी मूल अधिकार है, लेकिन सूचना का अधिकार आपका मूल अधिकार नहीं है। सूचना का अधिकार यानी आरटीआई जो अधिनियम है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, वो कब आया था? 2005 में, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारतीय संविधान का जो अभिरक्षक है वो कौन है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी भारत का मुख्य न्यायाधीश भारतीय संविधान का अभिरक्षक है। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद और संबंधित है जो देख लेते हैं किससे संबंधित है। जैसे अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति से है। अनुच्छेद 63 यानी 63 का संबंध है उपराष्ट्रपति से। अनुच्छेद 76 यानी 76 का संबंध है महान्यायवादी। अनुच्छेद 79 का संबंध है संसद से। अनुच्छेद 18 यानी 80 का संबंध है राज्यसभा। अनुच्छेद 81 का संबंध है लोकसभा से। और अनुच्छेद 124 है वो उसका संबंध है उच्चतम न्यायालय से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है अनुच्छेद 124। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है, यानी ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कानपुर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में ग्रीन पार्क स्टेडियम। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेडियम और किस शहर में स्थित है देखते हैं। जैसे चिन्ना स्वामी स्टेडियम जो कि बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। वानखड़े मुंबई में स्थित है जो कि महाराष्ट्र में है। साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। सरदार पटेल मोटेरा या नरेंद्र मोदी स्टेडियम इन्हीं को बोलते हैं जो कि अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हुआ जिसमें भारत उप विजेता और ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके शासनकाल में लागू किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। काला कानून क्यों कहा जाता था? क्योंकि इसमें चाहे किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सरकार के बिना किसी मुकदमा चलाए, सरकार द्वारा बिना किसी मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकता था किसी भी व्यक्ति को, इसलिए इसे काला कानून कहा गया। इसे बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का भी कानून कहा गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 28 नंबर क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था, यानी कहाँ हुआ था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है कहाँ हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में हुआ था मानव पर्यावरण सम्मेलन। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, स्वर्ण मुख्यतः संबंधित है, यानी स्वर्ण का जो संबंध है वो किससे संबंधित है? तो स्वर्ण का संबंध, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है स्वर्ण। स्वर्ण में सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार किस देश में है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए में सबसे अधिक संरक्षित सोना का भंडार है। ठीक है। आगे है, सबसे बड़ा सोना का उत्पादक देश कौन है? तो सबसे ज़्यादा सोना का उत्पादन करने वाला देश जो है वो आपका है चाइना। और सबसे ज़्यादा सोना का जो घरेलू उपभोक्ता है विश्व में, तो वो कौन सा देश है? तो वो है आपका भारत। भारत जो है वो सबसे ज़्यादा सोना का उपभोक्ता करने वाला देश है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? यानी द्विपक्षीय जो एकाधिकार है वो किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। एक विक्रेता और एक क्रेता को, यानी कि एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला को दर्शाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है, बाजार के नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया? यानी बाजार का जो नियम है वो किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसके द्वारा दिया गया था? जेबी से के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है 32, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? यानी भारतीय संविधान सभा का जो किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाया गया था भारतीय संविधान। कैबिनेट मिशन भारत में आगमन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ था भारत में 1946 में हुआ था। इनमें 3 सदस्य थे, कौन कौन थे? तो पैथिक लॉरेंस थे, दूसरा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरा थे एबी एलेक्जेंडर। ठीक है ना, एबी एलेक्जेंडर। और इसके अध्यक्ष कौन थे, यानी कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सर पैथिक लॉरेंस थे इनके अध्यक्ष। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, किस राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? यानी राज्य का जो अनिवार्य तत्व है वो निम्न में से कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र तीनों है आपका
राज्य का अनिवार्य तत्व। राज्य का जो अनिवार्य तत्व है वो टोटल उसकी संख्या कितने हैं, 4 हैं। तो कौन कौन से हैं, 3 तो आपका ऑप्शन में दिया है, प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र, और एक चौथा होता है आपका जनसंख्या। जनसंख्या, और इसमें राज्य का अनिवार्य तत्व में सबसे प्रमुख जो है वो आपका क्या आता है, जनसंख्या ही होता है। संप्रभुता यानी कि संप्रभुता या प्रभुसत्ता किसे कहते हैं, तो प्रभुसत्ता का मतलब होता है कि कोई भी देश आंतरिक और बाह्य दबाव में निर्णय नहीं लेता है। मतलब कि कोई भी देश जो है वो अपना आंतरिक निर्णय जो है वो खुद यानी कि अपनी स्वेच्छा से निर्णय लेता है, किसी भी काम में उसमें सक्षम होता है खुद स्वयं निर्णय लेने में, उसे हम प्रभुसत्ता कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। ताना भगत से जुड़ी हुई कौन सी जनजाति है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, कौन है, उराव जनजाति जो है वो ताना भगत से जुड़ी हुई, ताना भगत आंदोलन से जुड़े हैं। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। नौजवान भारत सभा जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, सरदार भगत सिंह के द्वारा इसका स्थापना किया गया था 1926 में इनकी स्थापना किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्या कहलाता है, त्रिरत्न कहलाता है। बुद्ध ने अपने उपचार जो है उपदेश जो है वो किस भाषा में दिए थे। बुद्ध ने अपना उपदेश जो दिए थे वो किस भाषा में दिए थे, तो पाली भाषा में दिए थे। सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, त्रिपिटक है, जिसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं, टोटल 3 पिटक। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका, लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं। लिच्छवी दोहित्री किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, किसे कहते हैं, समुद्रगुप्त को कहते हैं। समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। किनके पुत्र थे, चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे, जो कि गुप्त वंश से संबंधित हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। सतपुड़ा की रानी किस पर्वतीय स्थल को कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसे कहते हैं, पंचमढ़ी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी जो है वो कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। ये ज्वालामुखी की चट्टानों से बना हुआ है। और सतपुड़ा की जो पर्वत श्रृंखला है, इनकी सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या कहते हैं, धूपगढ़ कहते हैं। सबसे ऊंची चोटी है उसे क्या कहते हैं, धूपगढ़ कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, NH2 जो है वो किसे, दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते जोड़ता है। वर्तमान में भारत में NH कितना, 44 जो सबसे अधिक लंबाई है। इसकी लंबाई श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है, जिसकी टोटल लंबाई है 3745 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को राज्य सरकार द्वारा मेघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। मेघा दिवस मनाने का निर्णय जो है वो कब लिया गया है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 दिसंबर को लिया गया है। किनके जन्म दिवस पर, तो राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस होता है 3 दिसंबर को, इनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है मेघा दिवस, जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट थे। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। 11 नवंबर को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को क्या मनाया जाता है, शिक्षा दिवस। ठीक है, डॉक्टर कलाम जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, इसलिए मनाया जाता है। ठीक है, आगे है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाते हैं, यानी टीचर्स डे मनाते हैं कब, 5 सितंबर को। 5 सितंबर को मनाते हैं क्या, शिक्षक दिवस, 5 सितंबर को। वहीं 5 अक्टूबर को मनाते हैं क्या, विश्व शिक्षक दिवस मनाते हैं 5 अक्टूबर को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। जो अजंता की कलाकृतियाँ हैं वो किससे संबंधित है, यानी किस काल से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, किससे संबंधित है, तो गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है, अजंता की जो गुफा है इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था कब, 1983 में अजंता की गुफा को यूनेस्को में शामिल किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वो कौन सा है, तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि
त्रिभुवनेश्वर लिंगराज, त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर है, ठीक है ना। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो खजुराहो में, जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है, जिसे चंदेल राजा के द्वारा बनाया गया था। राजा रानी मंदिर, राजा रानी मंदिर जो कि भुवनेश्वर में स्थित है। मुक्तेश्वर मंदिर भी भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी क्यूरोसिया। क्यूरोसिया जो है वो ठंडी नहीं है, बल्कि ये गर्म जलधारा है। बाकी सभी क्या है, कैलिफोर्निया, ओयासियो, कनारी, ये सभी ठंडी जलधारा में आते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44 नंबर क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वनडे जीत दर्ज करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। विश्व रिकॉर्ड बनाया है, तो सबसे ज़्यादा किसने जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसके द्वारा, तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा बनाया गया है यह रिकॉर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, किस देश को 2026 शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी के लिए चुना गया है। कौन सी देश में शीतकालीन ओलंपिक 2026 होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि इटली होगा, इटली में होगा, ठीक है ना, 2026 का शीतकालीन ओलंपिक गेम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लिया था। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसके द्वारा लिया गया था तीनों में, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिया गया था। तीनों गोल में सम्मेलन में भाग लिया गया था। टोटल गोल में सम्मेलन जो हुए थे, टोटल कितने हुए थे, 3 हुए थे, जो कि कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। कहाँ, लंदन में हुआ था। इसमें तीनों में भाग लिए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा लिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कौन सा है, तो अप्सरा। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर का नाम है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में जल संरक्षण के प्रयासों हेतु किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसे दिया गया, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया प्रथम पुरस्कार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, दुबई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में किसने स्वर्ण पदक जीता। तो किसके द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुमित भाले के द्वारा जीता गया अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव पुरस्कार, जिसमें स्वर्ण पदक मिला था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, टाइम पत्रिका ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसे घोषित किया है। तो टाइम पत्रिका के द्वारा किसे किया गया है। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एलन मस्क को दिया गया है पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो ये था आज का टोटल 50 क्वेश्चन, आज की क्लास की 50वां क्वेश्चन ये था। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।